दिसंबर है, मेरे साथ एक उस्ताद बैठे हैं जिन्होंने पायलट्स बनाए। ही हैड मेड मैनी पायलट्स इन द कंट्री। और बहुत सारे अब आपके तालिबे इल्म एयरफोर्स में होंगे। जी जी, एयरफोर्स में भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ शोबों में भी हैं। बड़ी खुशी होती है हमें जब हम उन्हें देखते हैं कि ये पौधा हमारे हाथ का लगा हुआ है और इसका साया पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है। उस्ताद इज ए लैडर, सीढ़ी होते हैं और आप उनके ज़रिए चढ़ के जब ऊपर आ जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियोस देख के। मैंने आपको पहले वीडियोस भी दिखाई हैं। मेरे 25-25, 30-30 साल पुराने स्कूल के टीचर मुझे मिलने आए। उस दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर आए हुए थे जब मैंने एफएससी में उर्दू मैंने पढ़ी। आसी करनाली साहब से, बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है जी। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ाई थी मुझे उर्दू, अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आज जहाँ उसमें उनका और फजलुर रहमान साहब का बड़ा हाथ है। रहमान साहब को भी जानते हैं। मैंने इन लोगों से उर्दू पढ़ी। अच्छा, मैं यहाँ आज लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कामयाबी का जो राज है वो अंग्रेज़ी नहीं रही, मेरी कामयाबी का राज उर्दू रहा। क्योंकि मैंने आसी करनाली साहब और फजलुर रहमान साहब से उर्दू पढ़ी, मेरी उर्दू बहुत स्ट्रांग होगी। ये वो चीज़ है, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, पर मेरे अब्बू ने कहा कि ये जिन स्कूलों में पढ़ रहा है अंग्रेज़ी ये सीख जाएगा, इसको उर्दू पढ़ाओ। और ये उनका फैसला मेरी ज़िंदगी में लाइफ चेंजर साबित हुआ। अगर आप कल शदीद धुंध थी, तो शदीद धुंध, हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथ से गाड़ी गुजरी, उसमें बंदे ने शीशा नीचे किया और कहता है अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मुझे वहीं अब्बे के जुमले यहाँ स्ट्राइक किए। उन्होंने कहा पुत्र उर्दू पढ़ ले चंगी, लोग तेनू सड़कों पे पहचानेंगे। ये बोलते थे वो। डॉक्टर साहब, एक बात ऐड करूंगा। मैं बेसिकली फिज़िक्स और मैथ का सारी ज़िंदगी उस्ताद रहा हूँ। मैथ मैंने बहुत पढ़ा है और ज़िंदगी में से रोज़ी रोटी भी मैथ से कमाई है, लेकिन लफ्ज़ मेरे बड़े करख्त और सख्त होते थे। फिर मैंने एमए उर्दू किया 2004 में, तो मेरी वो तब्दीली मेरे ज़ुबान में आई कि मुझे समझ आई कि मेरे लफ्ज़ दूसरे आदमी को कैसे तकलीफ़ देते हैं। उससे मैं बड़ा अच्छे तरीके से लोगों को समझने देते हैं या लोगों के अंदर उतर कर असर। हाँ, अब वो जो लफ्ज़ हैं जो पहले सख्त थे, अब माशाल्लाह मैं अच्छे लफ्ज़ बोलता हूँ, लोगों पर बड़ा असर होता है। और उर्दू एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और सारी ज़िंदगी हम इंग्लिश करते हैं, लेकिन उर्दू के बगैर भी हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मीरा जी, आप जो इंग्लिश बोलती हैं ना, और तो हम लोग उसको कॉपी भी करते हैं, लेकिन उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ठीक बोलिया, शेर ठीक पड़ा। तो उर्दू मैं आपको बताता हूँ, मेरे सुबह 7 बजे आ जाते थे टीचर और मारा करते थे, उर्दू सही नहीं पढ़ता था, लिखता नहीं था। फिर फजलुर रहमान साहब, वो 9 नंबर चुंगी मुल्तान के पीछे उनका घर था, वो भी कुट्टा करते थे मुझे। मेरा जब पहला कॉलम एक्सप्रेस में छपा, मुझे जो पहला फ़ोन आया था वो फजलुर रहमान साहब का आया था और उन्हें बड़ी खुशी हुई। वो नवाए वक्त में कॉलम लिखा करते थे, मैंने भी नवाए वक्त से शुरू किया था 2011 से। फिर मैं 12-13 में जब एक्सप्रेस में गया नेशनल लेवल पे, तो बहुत खुश हुए। एंड माई एज वॉज नथिंग एट दैट मोमेंट। अखबार वाले हंसा करते थे, कहते थे यार इसकी उम्र क्या है, ये नेशनल लेवल पे लिखना शुरू हो गया। तो मुझे जो बनाया है ना, जिसने उस कॉलम ने बनाया जो एक्सप्रेस में छपता था गूंज के नाम से, और उर्दू स्ट्रांग थी। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, मुझे लोग कभी छेड़ भी दें कि आपने इंग्लिश में फंबल कर दिया या इंग्लिश। आप इमेजिन करें, मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस पे बाहर गया, आप उस्ताद हैं, आपने ये बात छेड़ी तो मेरा तार छेड़ दिया आपने। मैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस पे गया बाहर के मुल्क में, गोरे भी बैठे थे, तो मुझे वो एक आके कहते हैं, वो लेक्चर था इस पर लिवर ट्रांसप्लांट के उस पर, तो वो मुझे आके छेड़ के कोनी मार के कहता है कि हुण इत्थे ना उर्दू ही शुरू हो जाना। तो आप वुड यू बिलीव, वहाँ मिस्री बैठे थे, इजिप्शियन भी बैठे थे, मैंने वहाँ भी इंग्लिश में तो था, जो प्रेजेंटेशन थी वो इंग्लिश में थी, लेकिन मैं बीच में उर्दू बोलता था। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरी प्रेजेंटेशन एंड हुई, सबसे ज़्यादा तालियां जो फॉरेनर्स ने बजाई, मिस्रियों ने जब खड़े होकर तालियां बजाई, और उसने साथ उनके ये भी थे तुर्की वाले भी, तब मुझे एहसास हुआ कि लोग अपनी ज़बान, चाइना को उनकी ज़बान ऊपर ले गई। आज 25 दिसंबर है, जिनाह की बर्थडे और बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम ये जो अपनी ज़बान को भूल गए हैं ना, मैं ज़िंदा मिसाल हूँ, मॉडर्न दौर की मिसाल हूँ। अगर आपने कहीं ना कहीं गुजरते मेरी वीडियो देखी होगी, आप उसका कंटेंट उठा लें, उसमें 80% से ज़्यादा उर्दू में की गई बातें होती हैं। ये वही कॉलम्स हैं जिनको हमने वीडियो की शक्ल दी और उनके पीछे जैसे उस्ताद हैं। तो आप जब आए ना, तो मुझे मेरे बहुत सारे उस्ताद याद आ गया। छुट्टी वाला दिन है, मैंने कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू रखे हुए थे, तो हमने पेशेंट्स भी बुला लिए लकीली।
तो आपसे मुलाकात हो गई, तो फिर हमें अपनी ज़बान की तरवीज करनी चाहिए उस्ताद साहब। बिल्कुल करनी चाहिए, और यही हमारी तरक्की का राज है। जब हम ऐसी लैंग्वेज में फंसते हैं जाके, जिससे बहुत सारे काम हमारे मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये तो हमारी घर की ज़ुबान है, ये बोलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तरक्की भी देगा, और बहुत कुछ उर्दू ज़ुबान हमें सिखाती है। तो हम जो कुछ है ना अपने साथज़ा की वजह से है और उर्दू की वजह से। ये नहीं कि आप इंग्लिश मत सीखें, यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजीज़, लेकिन अपनी ज़बान को मत भूलें। और अपनी कौमी ज़बान, ये उर्दू तो ऐसी ज़बान है ना जो सबको बांधती है। मैं सारी ज़िंदगी लोगों को लड़ते देखते आया, वो कहता है मैं पंजाबी हूँ, वो कहता है मैं सराइकी हूँ, वो कहता है मैं सिंधी हूँ। इसी बेस पर हमारे मुल्क में डैम नहीं बने, इसी बेस पर सूबाइयत ने फ़रोग पाया। सूबों की बुनियाद लसानी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल खुद सोचे ना, इसी पे बर्बादी फिर गई। बिल्कुल। और जब हम इस तरह सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, बलोची हूँ, सिंधी हूँ, तो वो काम भी हमारे रुक जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये सिंधी हमसे आगे बढ़ गया तो बलोची का क्या बनेगा, और बलोची आगे बढ़ गया तो पंजाबी का क्या बनेगा। और यही जंग हमारे मुल्क को जीरो पर लेकर आती है। और इसमें जबान नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, जब आप यूरोप और उसमें, डू यू नो, वो आपको पाकिस्तानी भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे होते। जब आप कहीं फिर रहे होते हैं वो कहता है एशियन आ गया, ही इज एन एशियन। बिल्कुल। और आप अभी तक सिंधी पंजाबी बलोची में फंसे हुए हैं उनकी बला से। उनके लिए अगर आप एशियन है ना, एक एशियन, वो ये कहते हैं साउथ एशियन है, ये गूगल का सीईओ है, बाद में वो इंडियन आता है। अब उसकी क्या जबान है, क्या कास्ट है, किस फिरके से ताल्लुक है, गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, जितने IBM के CEOs हैं आपके सामने, उन्हें क्या गर्ज है? बिल्कुल ऐसे ही। हमने सारी जिंदगी जो है ना जबान की बेस पर जो है ना सुबाइयत को फरोग दिया, जबान की बेस पर हम लड़ते रहे। जबान की इज्जत जरूर करें रिस्पेक्ट, पर इतनी इज्जत हो जितनी घर में आप एक बुजुर्ग की इज्जत करते हैं। उसको अपना अकीदा ना बना ले। कोई बात गलत कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इस तरीके से जब हम इन झगड़ों से निकलेंगे तो हम तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। और अगर इन्हीं झगड़ों में पड़े रहे तो फिर बस एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहेंगे। और उर्दू एक ऐसी चेन है जो इन सबको बांधती है, वो सबका अमलगम है। उसमें पंजाबी भी है, उसमें सराइकी भी बिल्कुल है, मजमुआ है, बिल्कुल वो एक अमलगम है, एक मजमुआ है इन तमाम जबानों का। तो यू आर पाकिस्तानी एंड योर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। आपने इसी जबान पे अपना एक बाजू तोड़ दिया, फिर भी शर्म नहीं आई। इसी पे तोड़ा ना, और किस पे तोड़ा? बिल्कुल ऐसे ही। मैं रात एक मूवी देख रहा था, अगर आप सबको मौका मिले, इफ आई रिकॉल दैट मूवी, नेटफ्लिक्स पे कमाल की मूवी थी, राजी शायद नाम था, राजी इसकी थी, इंडियन, आलिया भट्ट की। उसमें 1971 की वॉर में उसने स्पाई एक थी जिसने स्पाई का किरदार अदा किया था। Amazon प्राइम पे है ये मूवी, आप देखिएगा, आपको बड़ा दुख होगा कि किस तरह ये बाजू हमारा टूटा इंडिया से। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश जो है ना वो अलग हो गया और हम लोग क्या करते रहे। उसमें वो स्पाई आती है और वो पाकिस्तान में एक स्पाई का पूरा किरदार अदा करती है, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना भी है कि वो बहुत मशहूर उसका एक गाना है जो अक्सर रुख्सतियों पे चलता है कि उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, वो जो रुख्सतियों पे बेटियों के लिए चलाते हैं, तो वो उसी मूवी का गाना है। तो कमाल मूवी थी, लेकिन दुख ये होता है कि हमने, और उसमें बार बार वो जो इंडियन फौजी थे, इंडियन स्पाई थे, उन्होंने कहा तो ज़बानों पे लड़ते हैं। वो बंगाल कह रहे थे, बंगाली कह रहे थे, उन्होंने बात ही नहीं की कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। यूरोप आपको जानता है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गए, आप कहते हैं जी बंगाल अलहदा हो गया, और उन्होंने अपने मुल्क का नाम बांग्लादेश रख लिया। फिर यही अगर उर्दू को फरोग दिया जाता, बिल्कुल जी, और आगे चल के भी खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को अभी भी जो माशरती नुकसान है वो सिर्फ हमने अपनी उर्दू को वीक किया। और हमने, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाबी, सिंधी, सराइकी, इन ज़बानों को फ़रोग ना दिया जाए, इनको फ़रोग ज़रूर दिया जाए, लेकिन ये सारे दरिया मिलके एक समंदर में गिरे जिसका नाम हो पाकिस्तान और उर्दू। बेशक, और लैंग्वेज हमारी जैसे है उर्दू होनी चाहिए, कौमी ज़बान। मैं पंजाबी हूँ, देखिए मैं पंजाबी हूँ, आई एम ओपनली सेइंग इट कि ये सारे दरिया होने चाहिए और इनको गिरना चाहिए एक जैसे अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है, सारे दरिया एक ही जगह पर जाकर इकट्ठे होते हैं, इसी तरह हमें भी मिलकर इस मुल्क के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए।
और इंशाल्लाह हमारा मुल्क सबसे आगे निकले। और ये सारे दरिया मिलके एक समंदर में गिरे जिसका नाम उर्दू होना चाहिए, और उर्दू फिर पाकिस्तान होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, आप अपना काम करते रहें, आप पौधे लगाते रहें। और उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। थैंक यू वेरी मच।